हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ संडे के दिन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज की दिन की अगर हम बाजार की बात कर ले, एटलीस्ट ओपनिंग की बात कर ले, तो हमारे एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई लेवल पे थे कि हाँ भाई, अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है, गैप अप हो सकता है। और ये चीज़ें हमें कल लेट नाइट से ही हिंट यहाँ पे मिल चुकी थी। हमारा जो आखिरी वीडियो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा। खास करके गिफ्ट निफ्टी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोड में चल रहा था। 100-125 पॉइंट ऊपर यहाँ पे चल रहा था। बट हमेशा मैं आप लोगों को सिखाता हूँ भाई, वो वीडियो लेट नाइट बनता है, 12 साढ़े 12 बजे बाजार खुलेगा भाई, 9:15 बजे, उसके पहले काफ़ी टाइम रहता है। तो दुनिया तो भाई एक सेकंड में इधर की उधर होती है। बट अगर दुनिया इधर की उधर अगर नहीं हुई तो फिर भाई अच्छी शुरुआत हो सकती है। एंड मॉर्निंग में भी हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। तभी भी हम लोगों ने देखा कि गिफ्ट निफ्टी, बाकी जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ से थोड़ा डिसेंट ही हमें संकेत मिल रहे थे। अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग भी ओके ही चल रही थी। और इसी चीज़ के चलते जो सोचा था वही हुआ। सेंसेक्स की बात कर ले, 1% की तेज़ी है। बट अब देख सकते हो कितना बड़ा गैप अप। ठीक है, मतलब प्रीवियस क्लोज देखिए 76,741 और ओपनिंग की अगर बात करें 77,395। इतना बड़ा गैप अप देखने को मिल गया। सेम चीज़ निफ्टी 50 में भी 250 पॉइंट की तेज़ी, 1% की तेज़ी, एंड वो भी गैप अप के साथ। एंड उसके बाद पूरे टाइम बाजार ने यहाँ पे बड़ी गिरावट मतलब आज के दिन नहीं दिखाई मतलब ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना होता है कि गिरावट नहीं हो सकती। गिरावट की कोशिशें चलती रहती है। बट ड्यूरिंग द मार्केट काफ़ी अच्छी खबरें आई, जिस चीज़ के चलते बुल वालों ने भाई बाजार में जो शुरुआत का जो लीड पकड़ा हुआ था उसको बरकरार रखा। एक तो ऊपर से फ्राइडे, सेकेंड हाफ में तो हर किसी को डर लगता ही है कि बड़े लेवल का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बट चलिए, आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छी खबरों के चलते वो चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली। ओवरऑल ऐसा यहाँ पे क्या हो गया, जिस चीज़ के चलते मतलब अच्छी तेज़ी देखने को मिली, तो काफ़ी अच्छी कुछ खबरें हम लोग को देखने को मिली है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। हमारा जो इंडेक्स लेवल की अगर हम बात करें, उसको हरे रंग में रहने के लिए कौन सा, यस, एक है फाइनेंस सेक्टर, एक है ऑयल एंड गैस, एंड एक है आईटी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मोर देन 50% इंडेक्स तो इसी में ही आ गया। और अगर ये तीनों अच्छा करेंगे तो भाई बाजार अच्छा करेगा। ये तीनों अगर पिट गए तो बाजार की लंका लग गई। यही तो चीज़ें यहाँ पे होती है। और आज के दिन की अगर बात करें, आप देख सकते हो आईटी स्पेस, ठीक है, आईटी सेक्टर की निफ्टी आईटी में 2% की तेज़ी देखने को मिली। देन ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स की बात करें तो ये भी बहुत बढ़िया भागा, 1-1.25%। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर, जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब फाइनेंस सेक्टर 1.25% तक भागते हुए देखने को मिला। फाइनेंस में अच्छी तेज़ी आती है दोस्तों, तो पूरे बाजार में वो तेज़ी मतलब नज़र आती है। फाइनेंस यहाँ पे क्यों भागा, काफ़ी कम लोगों को यहाँ पे पता है। और उसी के बारे में डिटेल में बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। 3 पॉइंट है, उनमें से पहला, मतलब तीनों को कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंस को कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट तो आईटी के ऊपर ध्यान था, क्योंकि टीसीएस के नंबर हमें देखने को मिले थे। कल भी हम लोगों ने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था। टीसीएस के ओवरऑल नंबर ओके ही थे। ऐसी बात नहीं थी कि एकदम धूम धड़ाकादार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और ऐसा भी नहीं था कि एकदम वाहियात परफॉर्मेंस। ठीक ही था, ओके था। और बाजार का भी रिएक्शन कुछ वैसे ही रहा। हार्डली 1% के आसपास की तेज़ी आप कह सकते हैं। शुरुआत में जोशीले लोग रहते हैं, आपको पता ही, एकदम ज़ोरदार खरीदारी करते रहते हैं। फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल यहाँ पे हो जाती है। तो जैसे कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, वही चीज़ें हमें देखने को मिली। क्या देखने को मिली कि टीसीएस के ओवरऑल नंबर, ठीक है, ना तो बहुत अच्छे थे पर ना तो बहुत ही खराब भी। मतलब जैसे कि एसेंचर तो मतलब फ्यूचर की कमेंट्री भी देता है, रेवेन्यू गाइडेंस एंड ऑल दैट, तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट आता है। वो टीसीएस में हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, तो इसीलिए बच जाते हैं। बट बॉटम लाइन क्या रहा कि यस, कि आईटी स्पेस से रिलेटेड कोई बुरी खबर नहीं सुनने को मिली। ये एक अच्छी खबर रही। और इसी चीज़ के चलते एंटायर आईटी स्पेस में, निफ्टी आईटी की बात करें, 10 के 10 स्टॉक में हरा रंग देखने को मिला। वैसे तो सबसे कम तेज़ी टीसीएस में ही देखने को मिली, बट बाकी के जो कंपनियां हैं उनमें एक चलो उम्मीद तो आई कि चलो हम थोड़ा मतलब ओके डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, मान के चलो अगर एकदम ही इनके नंबर वाहियात आ जाती, बहुत ही खराब, तो भाई इनकी तो हालत ही यहाँ पे खराब हो जाती। लेट्स सी, अब जो हर किसी का इंडिविजुअली परफॉर्मेंस आएगा उसी को हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। अब एल&टी इन्फोटेक माइंट्री देख लो, आज के दिन ही ऑलमोस्ट 5%, 4.25-5% भागा है। अब इनके नंबर कल है। अब कल पता चलेगा भाई
कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मंडे के दिन पता चलेगा भाई ये जो उम्मीदें लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर ये खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। बट अगेन बॉटम लाइन क्या है कि आईटी स्पेस से रिलेटेड कोई बुरी खबर हम लोगों को नहीं देखने को मिली, यही अच्छी खबर रही और आईटी सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे बाजार को लेकर, तो ये एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस हमें आज के दिन देखने को मिला। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो निफ्टी ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स, तो ये कल का है, कल का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे हमने देखा था भाई कि क्रूड में, देन नेचुरल गैस की बात कर ले उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई एंड वही गिरावट आज के दिन भी आप देख सकते हो बरकरार यहाँ पे रही है। तो अगर ऑयल नीचे आएगा भाई तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। आपको याद होगा बीच में ऑयल बढ़ा था तो हमारे बाजार की क्या हालत हुई थी। तो ये तो एक इन जनरल नॉर्मल पॉइंट है, इसके लिए कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 की ओर, एंड वो कौन सा, फाइनेंस सेक्टर। यस, फाइनेंस सेक्टर में आप देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.25% भागा और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है, बैंक निफ्टी रहता है, उसका ही सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो ये भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट की तेज़ी। सो ये ऐसे ही थोड़ी ना भागता है बैंक निफ्टी। सो बैंक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी कैसे आई, तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों एक बैंक जिसका नाम है इंडियन बैंक। यस, इंडियन बैंक के आज के दिन जो क्वार्टर के जो नंबर्स उन्होंने यहाँ पे पेश किए, अफलातून कमाल के परफॉर्मेंस, मतलब 10 आउट ऑफ 10 क्या आप 20 भी दे सकते हो, इतना कमाल का परफॉर्मेंस। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर आए और उसके बाद जो स्टॉक यहाँ पे भागा ऑलमोस्ट 10% की रैली हम लोग को देखने को मिली। एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था, एकदम नीचे नीचे ऐसा रेंगते रेंगते चल रहा था, ठीक है। और जैसे नंबर सामने रखे तेज़ी रुकी नहीं रही थी, वो तो बाजार 3:30 बजे क्लोज हो गया इसीलिए, वरना ये तो और ऊपर भाग सकता था। सो इससे हुआ क्या, यस कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें उम्मीद बढ़ गई भाई कि इंडियन बैंक ने अगर ऐसे नंबर दिखा दिए तो हमारे भी नंबर अच्छे आ सकते हैं। पहले तो एसबीआई हम लोगों को सबसे पहले भागते हुए देखने को मिल गया, ये देखो एसबीआई नीचे आ रहा था, जैसे इंडियन बैंक के नंबर आए एसबीआई में भी एक स्पाइक देखने को मिल गया कि वो भाई इतना छोटा मतलब ऐसा इतना कोई छोटा नहीं है भाई। सरकारी इसमें अगर पीएसयू की अगर बात करें तो 5वें नंबर की बैंक है कौन सी, इंडियन बैंक की अगर बात करें, ठीक है। कैनरा बैंक को भी पीछे उन्होंने छोड़ा है, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक को भी उन्होंने पीछे छोड़ा है, तो 5वें नंबर की बैंक है, ऐसी वैसी बैंक नहीं, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उनका। सो अगर ये कंपनी अगर ये बैंक अगर ऐसे नंबर दिखा सकती है तो बाकी जो प्लेयर्स है उनमें भी उम्मीदें यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर बना आज के दिन फाइनेंस सेक्टर में जोश से रिलेटेड। महाराष्ट्र बैंक की बात कर ले तो उसका हम इंतजार कर रहे थे, बट उसके नंबर भी आज ही है, बट वो बाद में यहाँ पे आ जाएंगे तब हम इसको कवर कर लेंगे। बट अगर हम इंडियन बैंक की अगर बात कर ले, अगर आप इनके क्वार्टर के नंबर्स देखोगे लिटरली शानदार कमाल के परफॉर्मेंस। एनपीए ने तो भाई मतलब बोलते हैं ना कमाल का, मतलब जितना मैं मतलब तारीफ करूँ उतना कम, इतना कमाल का परफॉर्मेंस। एक टाइम पे इनके एनपीए कितना हायर लेवल पे रहते थे, अब गिर गिर कर लगातार एनपीए इनके गिरते ही जा रहे हैं। कमाल का परफॉर्मेंस मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा इन्हीं के जो क्वार्टर के नंबर से। यस, आप देख सकते हैं जून के नंबर, तो ये क्या है, रेवेन्यू कमाई। तो कमाई आप देख सकते हैं इस वक्त की कितनी है, 18,000। इसके पहले कितनी थी, 17 का रेंज नज़र आता था, ठीक है। अगर सेम जून क्वार्टर की अगर बात करें साल भर पहले तो ये 16 का रेंज हमें देखने को मिलता था, ठीक है, जो अभी कितना हो गया 18। देन उसके बाद ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये दोनों खर्चे ही है भाई, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, खर्चे तो ये माइनस करेंगे तो आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। वो कितना है, 1492 करोड़, ऑलमोस्ट 1500 करोड़। जो लास्ट में 1300 था, उसके पहले 1400 था, और एक साल पहले अगर हम देखेंगे तो ये भी कितना था 1481 एंड राइट नाउ 1492। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते तो प्रॉफिट देख लो 3357 करोड़, जो कि लास्ट टाइम कितना था 3174, ठीक है। और एक साल मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 2200 के रेंज में था, ठीक है, पिछले साल के हिसाब से 2277 एंड राइट नाउ 3357। तो क्वार्टरली तो बढ़िया ही है, ईयरली तो धमाका ही यहाँ पे कर दिया। एंड इसी चीज़ के चलते अर्निंग्स भी आप देख सकते हैं, ईपीएस देख सकते हो 24.92, लास्ट टाइम था 23.56, उसके पहले देख सकते हैं 23.36 एंड सेम साल भर पहले तो भाई ये 16 के रेंज में हुआ करता था, 16-17, जो अब लिटरली 24 तक आ चुका है। पर ये बैंक के नंबर से आपको पता है बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। यस, कि दिया हुआ पैसा भाई कितना फंसा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसी के ऊपर प्रोविजन बेस रहता है, ठीक है। तो प्रोविजन के हिसाब मतलब जितना कम एनपीए उतनी अच्छी बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए, मैं ग्रॉस एनपीए को ही प्रीफर करता हूँ, नेट एनपीए तो एडजस्टमेंट के चलते नीचे आ ही जाता है। सो ग्रॉस एनपीए की अगर बात कर ले कितना है 1.86, इसके पहले 1.98 था, कम हुआ, उसके पहले 2.23 था। सो जितना एनपीए कम होगा भाई उतना अच्छा। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले कितने भी क्वार्टर 10 क्वार्टर के नंबर्स में आपको दिखा दूँ
ग्रॉस एनपीए देखो कितना था, 5.47 था। नेक्स्ट क्वार्टर में कम होके 4.97, नेक्स्ट क्वार्टर में कम होके 4.47, देन और कम होके 3.95, देन और कम होके 3.77, देन आगे 3.48, देन और कम होके 3.26। ऐसा करते करते 3 का रेंज आ गया 3.01, देन 3 के भी नीचे आ गए, 2 का रेंज आ गया, 2.5 का रेंज आ गया, देन 2 के भी नीचे आ गए, और ऐसा करते 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 अब ये 1.86 तक आए हैं। सो ये जो एनपीए वाला जो परफॉर्मेंस है भाई, कमाल का, मतलब इतना इंप्रेस कर दिया कि क्या ही बोलूँ। एंड इसीलिए तो स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को मिल गई कि भाई अभी के भी नंबर अच्छे हैं और शायद से भविष्य में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बैंक जब अच्छा करता है ना भाई, तो बाजार में वो जोश यहाँ पे आ ही जाता है। वहीं पे अगर इनके नंबर एकदम घटिया आ जाते, एनपीए बढ़ते हुए आ जाते, तो मतलब बोलते हैं ना, बुल की जो पार्टी चल रही थी उसको खराब करने के लिए बेयर वालों को मौका मिल जाता कि चलो मार्केट को नीचे खींच लो। बट इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट ये सारी अच्छी खबरें देखने को मिल गई, इसीलिए आज के दिन की तेज़ी यहाँ पे टिकी। सो ओवरऑल मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है कि चलो आईटी स्पेस में बहुत अच्छा नहीं तो पर एटलीस्ट बहुत बुरा तो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। इंडिविजुअली जब नंबर आएंगे तब देख लेंगे। देन बैंक में भी अब उम्मीदें एकदम हायर लेवल पे जा चुकी है कि इंडियन बैंक ने इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा है, तो लेट्स सी बाकी बैंक्स क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। प्रॉफिट भी अच्छा, रेवेन्यू भी अच्छा, देन एनपीए का परफॉर्मेंस तो डबल अच्छा। तो इसी चीज़ के चलते ये हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आई नो कि भाई वो तो मिडल ईस्ट का चीज़ें चलता रहेगा, ट्रम्प है, वीकेंड है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहेंगे, वो तो भाई कभी मतलब ख़त्म होगा, वो तो भगवान ही जाने, ठीक है। बट उसके बीच में आज के दिन की अगर बात करें तो इन चीज़ों ने सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, और ख़ास करके ये वाला जो फैक्टर है, ये एक खबर है, इसने पूरा पासा पलटा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको डिटेल में मैंने कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।